आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं आज स्वापोषी पोषण। हेडिंग डाले स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या है? आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। क्या बनाते हैं वो? स्वयं बना लेते हैं। क्या बनाते हैं वो? स्वयं बनाते हैं। क्या क्या उनको चाहिए? उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल उनके में ही पाया जाता है। इतनी चीजों से मिलकर के उनका क्या होता है, भोजन बना लेते हैं और फिर उसका स्वापोषी पोषण हो जाता है। मतलब वो उसका भोजन क्या होते हैं, वो उसका क्या करते हैं, उसी चीज को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। इसमें ग्लूकोज वगैरह बन जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसकी रिएक्शन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, CO2 प्लस क्या चाहिए इसको, वाटर चाहिए, H2O पानी चाहिए इसको, और क्या इसको इसमें होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल इसमें होता है, क्लोरोफिल। और इसको क्या चाहिए, प्रकाश। क्या चाहिए इसको? सूर्य का क्या चाहिए इसको, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए इसको? सूर्य का प्रकाश चाहिए। जब इतनी चीजें इसको मिलती हैं और क्लोरोफिल इसके पास ही होता है तो रिएक्शन होता है, तो इसके लिए जो पोषण का कार्य करता है क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6 और प्लस साथ में क्या निकलता है, बनता है H2O बनता है। क्या बनता है? H2। और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ इसके 6 लेंगे, यहाँ इसके 12 कर देंगे, यहाँ इसके क्या होगा 6 और यहाँ भी इसके क्या कर देना 6। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वापोषी पोषण कैसे वो करते हैं। तो आप देखेंगे कि उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और उनको पानी चाहिए और उनको प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए उनको? प्रकाश। ये 3 चीजें उनको चाहिए। क्लोरोफिल उनके खुद के पास होती है उनकी पत्तियों में, और जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ग्लूकोज बन जाता है। और क्या बन जाता है, पानी, जल बन जाता है। और जो आपका इधर देखिए क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, जो ये देते हैं। ठीक है। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो ये पेड़ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। ये देखिए हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ये आपको बताने की कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 सूर्य का प्रकाश। क्या लिख सकते हैं आप, सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी आपने लिखा था। नंबर 3 जल। नंबर 4 क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये 4 बातें होनी चाहिए। जिसके पास 4 इकट्ठे हो जाएंगे वो क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं बना ले। हम लोगों को ये तो मिल जाता है, हम लोगों को ये भी मिल जाएगा, हम लोगों का जल तो खूब मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं हमारे पास, क्लोरोफिल नहीं। अगर क्लोरोफिल हमारे पास होता तो हम भी अपना सर थोड़ी देर धूप में रख के खाना बना लेते, लेकिन कहाँ रख सकते, और दग जाएगा ज्यादा देर रखेंगे। इसके बाद देखिए हेडिंग डालिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व। हेडिंग डालिए आप लोग, क्या देखिए हेडिंग डाल सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण का महत्व।
प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अगर प्रकाश संश्लेषण कहीं पेड़ भी ना कर पाते तो फिर दुनिया में क्या होता, जीवन ही नहीं, तो कोई जीव बचता ही नहीं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उसी पेड़ पौधों पर तो सारा क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं वो पेड़ पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कुछ डायरेक्टली निर्भर करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली। कुछ डायरेक्ट निर्भर है उसी के ऊपर, कुछ इनडायरेक्ट। हम लोग बहुत सारी चीज डायरेक्ट भी खाते हैं पेड़ों की, और बहुत सारी चीजें क्या खाते हैं, इनडायरेक्ट भी खाते हैं। नहीं खाते? बताइए। जैसे मान लीजिए आप कई सारे फल तोड़ के खा जाते हैं। अभी इमली खा जाओ, पेड़ में लगी कहो तोड़ लो खा लो, बोलो खा नहीं सकते, डायरेक्ट खा लेते हैं। अमरूद खा लेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप पेड़ के पास जाए तोड़ के खा सकते हैं डायरेक्ट। और बहुत सारी चीजें तो क्या करते हैं, हम उसको बना के भी खाते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से देखेंगे कि दिख रहा है पेड़ से आया है। लेकिन मान लो उसको किसी पेड़ पौधों किसी ने जीव ने खा लिया, और जब जीव खाया तो जीव को मान लो इंसान खा रहा है, इंसान तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा है ना। क्यों? इंसान तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं उनको किसी को छोड़ नहीं रहा। वो यहाँ तक वो सांप वाप सब उड़ा रहा है। देखिए पहली हेडिंग डालेंगे हम क्या, यहाँ से देखिए इसमें पहली हेडिंग डालेंगे भोजन एवं महत्व। खाली मनुष्य के लिए तो होता है, ये नहीं होता कि अगर ये बात ना हो तो इंसान ही नहीं बचेगा, ये नहीं है। कोई भी जीव जंतु नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे, क़यामत आ जाएगी भाई। और ये देखो पहले ऊपर ने जब बनाया तो क्या किया, जिस चीज की जितनी ज्यादा आवश्यकता रखी है शरीर में उसको उतने फ्री कर दिया, है ना। खाने को बनाया कि आप कमा करके लाइए तो खाइए, लेकिन पानी को इतना बना दिया कि बिल्कुल फ्री मिल रहा है। नहीं मिल रहा, कुछ जगह कहीं बिकता है, लोग खरीदते हैं ना, लेकिन पानी को हम क्या कर सकते हैं, फ्री में मिल रहा है हमको। पानी इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पानी को फ्री में मिल रहा है। और उससे कई गुना क्या है, वो तो पानी फिर भी बिकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो उससे भी फ्री है। और ये हमको पीना भी नहीं पड़ता ऑक्सीजन, कि पता चले गिलास मिले फिर से पिए ना, ऐसे नहीं। या पता चले गिलास मिलाए फिर बैठे, गिलास मिले फिर सूंघ रहे हैं बैठे ऑक्सीजन, है ना। कुछ भी नहीं कर, सब ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है ना, स्वचालित, कंटिन्यू क्या हो रहा है, आयसन सब मिक्स है, और वो हमारी आंख नाक में क्या हो रही है, वो जा रही है ऑक्सीजन। वरना अगर मान लो पीने के तरीके से बनाया होता तो कहीं से लाते फिर सुंघाते उसको ऑक्सीजन को, हाँ ऑक्सीजन हो गई। ऐसे लोग करते नहीं करते, लेकिन इसको ऐसे देखा। और ऑक्सीजन को बिल्कुल फ्री कर दिया कि कहीं कोई बांध के भी नहीं रख सकता, वरना तो लोग बड़े लोग सब इकट्ठा कर लेते, नहीं कर लेते इसको। इसीलिए इसमें 2 ही 3 मिनट में एडमिट है, तो इसको बिल्कुल फ्री कर दिया, नहीं कर दिया। तो देखो इतना ध्यान से सब है ना। ये देखो आंखें ही बना दी अनलिमिटेड दूरी तक देखने की, है ना। ये आंखें कहां तक देख सकती हैं हम भी, अनंत तक देख सकती हैं। कि आप यहाँ खड़ी, चीज बड़ी होना चाहिए, इतनी बढ़िया आंखें बनाई है ना। कहाँ देख सकती हैं, इनफाइनाइट तक। और ऊपर से जो है स्वचालित में दरवाजे भी लगा दिए, है ना। कुछ भी वो फट से बंद हो जाती हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, सोने चलते तो उनको पकड़ के बंद करते हैं, फिर सुबह उठते तो खोलते, किसी को देखना होता तो खोलते, फिर खोल देख चुके होते तो फिर बंद करते। सब तमाशा यही कर होते, है ना, सब स्वचालित। आप प्रकाश संश्लेषण के महत्व में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, भोजन एवं अन्य पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसी क्रिया पर पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। यानी जितने भी इंसान ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब क्या है, प्रकाश संश्लेषण पर भी है, क्या करते हैं, वो निर्भर करते हैं। और बताया गया इसी क्रिया पर पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। इसी क्रिया के द्वारा क्या है, इसी क्रिया की वजह से पृथ्वी पर जीवन है, अदरवाइज जीवन ना होता। और कह रहे मांस, दूध व अंडे हमें जंतुओं से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। हम तो को लगता है कि ये सब चीजें किससे मिल रही हैं, जीव जंतुओं से मिल रही हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण ना होता तो फिर ये जीव जंतु ना होते, और ये जीव जंतु ना होते तो हमको मांस, अंडा, दूध कहाँ से मिलता, हमको फिर मिलने वाला नहीं था। वो बताया गया है, क्योंकि जंतु भी पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखे। दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे इसमें हम, दूसरी आप हेडिंग डालेंगे ऊर्जा का स्रोत। क्या डालेंगे, ऊर्जा
का स्रोत है ये। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करता है? वो बंधित कर देता है। आप ऊर्जा का स्रोत क्या लिखेंगे? ऊर्जा को जो मुख्य स्रोत क्या है वो क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और उसे क्या कर देते हैं? बिल्कुल बांध के रखते हैं। क्या करते हैं? वो बंधित कर देते हैं। और ये एक विधि बहुत अनूठी विधि है। क्या है ये? ऊपर वाले द्वारा समझे तरीके से बनाई गई एक ऐसी विधि है जो बहुत अनूठी विधि है कि आपको लगेगा कि ये भोजन कैसे बनाएंगे पेड़ पौधे, लेकिन क्या होता है देखिए, प्रकाश पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल करके उसे क्या करते हैं? ऊर्जा को बंधित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको बंधित कर देते हैं। बंदूक के रूप में क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। और यह क्या है? अनूठी विधि है। क्या है? इसके बाद नंबर 3 क्या लिखेंगे? वायु मंडल का शुद्धिकरण। क्या लिखेंगे? शुद्धिकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वायुमंडल का शुद्धिकरण। ठीक। नेचर में क्या है? बहुत सारी वायुमंडल में गैस पाई जाती है। वायुमंडल में कई सारी गैसें पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। और उसके बाद आती है ऑक्सीजन जो 21% पाई जाती है। और उसके बाद आती है आर्गन, और आर्गन पाई जाती है 0.3%। और उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% पाई जाती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई तो कम मात्रा में जाती है, लेकिन इसकी ये सभी गैसों की तुलना में ये गैस सबसे वजन होती है, भारी होती है, जिससे पृथ्वी के क्या पाई जाती है? पास में पाई जाती है। भारी होने की वजह से बाकी हल्की गैसें तो ऊपर चली जाती हैं, भारी गैस होने की वजह से पृथ्वी के आसपास पाई जा रही है। अब समाज में क्या हो रहा है? वातावरण में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसका मतलब है कि 0.03% जो थी उसकी मात्रा क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ रही है। और पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेंगे नहीं तो इसकी मात्रा क्या होगी? और बढ़ेगी। और बढ़ने से कई सारे रोग, या आप कह सकते हो कि इससे ही तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है ना। क्या बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे तो जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो समुद्र के आसपास देश हैं वो सब क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। इसलिए पेड़ को लगाना इसलिए जरूरी है कि वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? देखिए यहां से देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो देते हैं। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपका वायुमंडल जो है वो दूषित हो जाएगा, शुद्ध नहीं रह जाएगा। तो पेड़ पौधे ये भी काम करते हैं कि वातावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे जीवन संभव है। देखिए वायुमंडल का शुद्धिकरण, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके माध्यम से क्या होता है? वातावरण का क्या हो जाता है? शुद्धिकरण भी होता है। क्या होता है उसका? लिखा गया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल को शुद्ध बनाकर जीवन के लिए क्या करते हैं? उपयुक्त रखते हैं, उपयुक्त बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जीव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? निकालते हैं, तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं। क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीव जंतु 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। समझ रहे? इतना महत्वपूर्ण है इसलिए। तो आपको इसमें देखो लिखा गया, निकालते हैं जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है ना, एक लिखा गया। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं? यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध बना रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं का जीवन प्रकाश संश्लेषण पर ही क्या करता है? निर्भर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। समझ रहे? इस बात को समझेंगे। ठीक है, डाल लो। अमीबा द्वारा भोजन का पोषण। अमीबा हेडिंग डाल लीजिए। अमीबा
अमीबा द्वारा भोजन का पोषण, मतलब ये पोषण कैसे करता है, कैसे ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा भोजन का पोषण, देखिए इसमें लिखा गया अमीबा अंगुली सदस्य प्रवर्धों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ये क्या करता है, ये देखिए जैसे ही भोजन देखता है इसका मुंह बनने लगता है। क्या बनने लगता है, इसका एक मुंह जैसा इसका आकार बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मुंह जैसा आकार बन जाता है। वही ये बता रहे हैं कूटपाद द्वारा क्या करता है, ये कूटपाद भोजन पकड़ते हुए, कूटपाद द्वारा भोजन को क्या करता है, पकड़ता है। वही बता रहे हैं भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। फिर देखिए क्या हो गया, ये इसको पकड़ करके क्या लेता है, जब ये अंदर आ जाता है तो ये फिर वैसे हो जाता है, तो खाद्य नाली में भोजन का क्या हो जाता है, यहाँ पाचन हो जाता है। तो वही लिखा गया है कि पाचन खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, अंदर होता है, और सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में क्या होता है, विसरित हो जाता है। क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। बचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका की सतह पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से जैसे ही कोई कण देखता है भोजन का, तो इसका क्या होता है, इसका मुंह के आकार का यहाँ पास क्या होता है, इसके बन जाता है। और इसको ये क्या करता है, अपने कूटपाद के द्वारा क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसका क्या होता है, खाद्य आदि में भोजन का क्या यहाँ होता है, पाचन होता है। क्या होता है यहाँ, पाचन। पाचन होने के बाद उस भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और इस तरीके से इसमें भोजन का क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इस तरीके से भोजन का इसका क्या होता है, पोषण होता है। इसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। 2 नंबर का आता है पेपर में, इसमें ध्यान